कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक उत्सव है, मन का उत्सव है। भारतीय संस्कृति में सावन के क्या मायने हैं, उस लड़की से जरा पूछ कर देखिए। मायके जाने को जो बेताब है, उन धागों से पूछिए जो भाई की कलाई में बंधने को बेताब है। उन झूलों से पूछिए जो पेड़ों पर टंग कर आसमान छूने को बेताब हैं। उस किसान से पूछिए जो अपने खेत में जरूरत भर बारिश के लिए बेताब है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में फिल्मों के वो सावन गीत जो आप तक पहुंचने को बेताब हैं। आपकी सावन की वो यादें जो हम तक, विविध भारती तक पहुंचने को बेताब हैं। तो आप अपनी यादों को टटोलिए सावन से जुड़ी हुई और टाइप कीजिएगा www.facebook.com/VBS मुंबई और यहाँ जाकर विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी यादें और सावन के अपने पसंदीदा गाने टाइप कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम और फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताइए। बहुत आसान सवाल है। सुनिए गाना, बताइए संगीतकार का नाम और फिल्म के निर्देशक का नाम। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे आ। फिल्म है 2 बीघा जमीन। बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन चले। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया 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 आया। ऐसे बीज बिछारे, ऐसे बीज बिछारे, नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा। नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। हो एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया आया। फिल्म थी 2 बीघा जमीन। हमने संगीतकार का नाम और फिल्म के डायरेक्टर का नाम पूछा था। बिल्कुल सही जवाब आया है। दोनों सवालों के जवाब सही सही श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और श्रोताओं की ओर से ढेर सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। हम बीच बीच में पढ़ के सुनाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, इसी महीने में भगवान शंकर को याद करते हुए श्रावण मास मनाया जाता है, जिसमें खान पान पर नियंत्रण किया जाता है और भक्ति भाव से भगवान की पूजा की जाती है। इसी महीने में कृषक अपनी फसलों को उगते हुए लहराते हुए भी देखता है। इसी महीने में क्योंकि बरसात भी अपने चरम पर रहती है, जिससे मौसम में नमी आ जाती है और इसी नमी में विषाणु और जीवाणु पनपते हैं, जिनसे हमको बचना रहता है। और शायद इसीलिए इस महीने में उपवास का भी महत्व है, क्योंकि इस महीने में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती। क्या बात है भाई, बड़ी जानकारी वाली बातें भी आपने लिखी हैं। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, शादी के बाद के कुछ बरस मायके से बहुत दूर असम में बीते। उन दिनों न फोन थे न इंटरनेट, बस चिट्ठी आती थी, वो भी
वो भी 20-25 दिन बाद मिलती थी। ऐसे में माता पिता और भाई बेहद याद आते थे। कभी किसी परिचित के साथ कोई साड़ी भेजती थी माँ, तो बार बार उसे छूकर यूं लगता था मानो माँ को छू लिया। क्या बात है, आंखें भीग जाती थीं और मन कह उठता था अब के बरस भेज भैया को बाबुल। क्या बात है, ये गाना हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपने जज्बाती कर दिया है और हमारे श्रोता भी जज्बाती हो रहे होंगे। सचमुच सावन एक ऐसा महीना है जो हरा है, और एक सावन आंखों में भी भर आता है जब हम अपने मायके को याद करते हैं। लड़कियां मायके को याद करती हैं, और जो पुरुष श्रोता हैं अपनी बहन को याद करते हैं, अपनी बेटी को याद करते हैं। जब नई नई शादी होती है तो पहला सावन मायके में बीतता है, और उस पहले सावन के लिए खास प्रथा भी है। उस प्रथा का जिक्र हम बाद में करेंगे। फिलहाल गाने की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। सावन की सुंदर घटाएं घिरी हैं, जो गाना हम सुनवाएंगे उसमें सावन की सुंदर घटाएं हैं। बेहद खूबसूरत हीरोइन अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही हैं। अब आप भी वो झूले वाले दिन याद कीजिए। इस झूले के साथ आपको हीरोइन का नाम बताना है। फिल्म है बहू बेगम। आपको हीरोइन का नाम बताना है। पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले। सीने में हुक उठे अल्लाह दुहाई रे, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले। चंचल झोंके मुंह को चूमे, बूंदे तन से खेले, बूंदे तन से खेले। बेंग बढ़े तो झुकते बादल, पाँव का चुंबन ले ले, पाँव का चुंबन ले ले। बेंग बढ़े तो झुकते बादल, पाँव का चुंबन ले ले। हाय हमको न भाई सखी ऐसी ढिठाई रे, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले। बरखा की मोज़ोर जवानी, क्या क्या आफत ढाए, क्या क्या आफत ढाए। दिल की धड़कन जिस्म की रंगत, आंचल से छन जाए, आंचल से छन जाए। दिल की धड़कन जिस्म की रंगत, आंचल से छन जाए। हाय आंखों के आगे लुटे अपनी कमाई रे, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे। बहू बेगम फिल्म का गाना था। हमने अदाकारा का नाम पूछा था श्रोताओं की ओर से। जवाब सही आया है, मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। बहुत सारी सखियां भी साथ में होती हैं, और कुछ श्रोताओं ने टिप्पणियां भी भेजी हैं, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का मतलब खुशियों का पिटारा, खूब सारे उत्सव, झूले, आकर्षक परिधान, जैसे लहरिया पहनने का मौसम। क्या बात है भाई। भाई के लिए रक्षाबंधन, पति की लंबी उम्र के लिए तीज का पर्व, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत कुछ। अब पीहर न जाने न जा पाने की कसक मन में रहती है, पर ससुराल में हम सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, भरे खुशियों के रंग जीवन में सावन का मौसम सभी को भाता है। झुलसा देने वाली गर्मी और उमस के बाद सावन की ठंडी बयार सबको भली लगती है। कभी रिमझिम, कभी हल्की फुहार, कभी घनघोर घटाओं का खूब बरसना, सारी प्रकृति धुल कर निखरी सी लगती है।
अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। सावन दोस्तों हम सब के लिए सुहाना होता है। जब बरसता है सावन तो हमारा मन भी हरा हो जाता है। सावन की फुहारों के साथ ही त्योहारों की आमद होती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सावन हमसे कुछ कहता है, सांझ सवेरे कुछ कहता है। क्या कहता है सावन? सुन लीजिए, सुनिए भी और बताइए भी। फिल्म का नाम बताइए। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ, कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है? कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है? प्रीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है? फिर आई पुरवाई, क्यों आई है? सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में क्या होता है? ओ भीगी भीगी रातों में क्या होता है? नींद न आए हमको, हाय जग सोता है, जग सोता है। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, कुछ कहता है सावन। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से बहुत तेजी से जवाब हमें मिला। फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश, यही सही जवाब है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी शादी सावन में हुई है, अगस्त के महीने में। शादी के एक दिन पहले बहुत बारिश, दूसरे दिन ही बहुत बारिश हो रही थी। 8 दिन बाद राखी थी जब मैं मायके जाने वाली लगी। उस दिन भी इतनी बारिश थी कि हम आधे तो पानी में डूब गए। सारी हमारी राखी गीली हो गई, हमारे कपड़े गीले हो गए, हम इतने भीग गए, इतनी हालत बुरी हो गई थी कि हमें वापस आना पड़ा था। वो दिन आज भी याद आता है मुझे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय प्रसंग के अनुसार है, और आज सावन यानी मन का ऐसा मौसम है जिसमें मन भक्ति प्रेम रिश्ते नाते और न जाने कौन सी अनूठी प्रेम अवस्था में गोते लगाता रहता है, अपनी सुध बुध नहीं रहती है। एक श्रोता ने लिखा है, झूलों की ऋतु सावन तो है, पर जब अब नेट के कारण न तो वो मेले रहे, न सर्कस, न झूले, फिर भी छत की हुक से रस्सी तकिया के सहारे लोगों को झूला झूलते देखा। भाई अब तो नया चलन है कि आप बालकनी में बाकायदा वो रेडीमेड झूला आता है, आप लगा लेते हैं और बैठ के खिड़की के बाहर नज़ारे देखा करते हैं। और एक श्रोता ने हमें लिखा है वो ये कि सावन का महीना बड़ा शुभ माना जाता है। बहुत सारी महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं। वैसे मेरे लिए सावन का महीना बहुत ख़ास है क्योंकि हिंदी महीने के अनुसार मेरे दोनों भाइयों का जन्म इसी महीने में आता है। साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी आता है। उमड़ घुमड़ के आए कारे बदरा, प्यार भरे नैनों में मुस्कुराया कजरा, बरखा के रिमझिम में जिया ललचाए, भीग गया तन भीग गया अचरा, बाग में पड़ गए झूले। क्या बात है, कविता की शक्ल में इन्होंने अपने जज्बात साझा किए हैं। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, गाना सुनिए और हमें बताइए किनकी आवाज़ों में ये गाना है। आप चाहें तो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। विविध भारती से ये गाना आपने अक्सर ही सुना है, सावन का गाना। आवाज़ें आपको बतानी है और फिल्म का नाम। दिन आए सजनवा
पवन में छाया धुआं सा है अखियन में, छाया धुआं सा है अखियन में। जले कोई तुम बिन आए, तुम बिन आए, बिरहा जिया तड़पाए सजनिया मिलो, मिलो। याद तुम्हारी आए सजनवा मिलो, हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों की आवाज में ये गाना है। प्रीति सागर और भूपिंदर सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, लेकिन हमने फिल्म का नाम भी आपसे पूछा था, शायद आप भूल गए। भूमिका, फिल्म का नाम भूमिका। और अब अगला सवाल पूछने से पहले हम कुछ टिप्पणियां आपको सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है, हवा के हिंडोले पर सवार होकर वर्षा बूंदें चली आती हैं और शोख पवन शोर मचा मचा कर सावन के आगमन का संदेशा सुनाता है। ये संदेशा सुन जिया का झूमना स्वाभाविक है। लोक संस्कृति में हर बेटी सावन आते ही नैहर से किसी के आने का इंतजार करती है। उसी इंतजार के उछाह वेदना को समेटे हुए है गीत अब के बरस भेज भैया को। ये गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम एक दूसरा गाना सुनवा रहे हैं जिसमें जो बहुत ही मीठा है और दर्दीला है। एक हीरोइन गा रही हैं ये गाना। पर्दे के पीछे से राज कपूर झांक रहे हैं पर्दा हटाकर। मोतीलाल से कह रही है हीरोइन, ठंडी ठंडी सावन की फुहार पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो। आपको फिल्म का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। ठंडी ठंडी सावन की फुहार पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, आवे झोंके से पगले बना, पिया आज बातें जली मत छोड़ो। ठंडी ठंडी सावन की
हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही आया है, फिल्म जागते रहो। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, लेकिन इस गाने में हमें लग रहा था कि एक दो अंतरे और जोड़ देते तो अच्छा रहता। इतना दर्दीला और मीठा गीत ये, हमें उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और लगातार हमारे श्रोता एक दो गाने की फरमाइश कर रहे हैं, मतलब वो सुनना चाह रहे हैं, फेहरिस्त में जोड़ रहे हैं, जैसे कि बंदिनी फिल्म का गाना। तो हम आपको वो गाना सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत तादाद में हमारे श्रोता लिख रहे हैं और उन कुछ गानों के बगैर सावन के गीत अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन फिलहाल एक दूसरे गाने की बात करेंगे। पहले हम कुछ टिप्पणियां पढ़ के सुना देते हैं। सावन के आगमन पर बूंदों की पायल पहन धरती का कोना कोना नाच उठता है। सावन का ताल्लुक रंग से है, हरा रंग जो प्रकृति ने ओढ़ा बिछाया है। क्या आप भी सावन के लिए अलग से कोई ड्रेस या पहनावा चुनते हैं? हरा रंग, क्या सावन के आते ही हरा रंग पहनना पसंद करते हैं? क्या सावन से जुड़ी आपकी कौन सी यादें हैं, ये भी हमें बताते रहिएगा। राखी बांधने, राखी बंधवाने से जुड़ी कोई खास याद है, सावन में झूला झूलने या कजरी गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है, तो हमें वो भी बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, सावन से जुड़ी यादों में जब बचपन के समय में झूले बांधते थे अमराई से घर पर भी, तो वो बहुत याद आता है झूला। भाई वो झूले की याद तो हम सब के बचपन की याद है और वो बिल्कुल जहन में ताज़ा हो चुकी है। अब एक गाने की ओर बढ़ते हैं। डायरी का पन्ना खोले एक हीरोइन गा रही हैं। हीरो उन्हें बता रहे हैं, शोर नहीं शोर, शोर नहीं शोर बाबा शोर। फिर वे नदी में तैरती एक कश्ती में सवार होते हैं। कश्ती तैर रही है और वो गा रहे हैं। तो आपको बताना है उन दो कलाकारों के नाम, कौन गा रहे हैं पर्दे पर ये गाना, वो कलाकार कौन है। फिल्म है मिलन। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर।
मिलन फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, सुनील दत्त और नूतन। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत ज़्यादा तादाद में जवाब आया और बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। आपकी जानकारी को हम देखकर अचरज में पड़ते हैं कई बार। बहरहाल टिप्पणी पढ़ के सुना देते हैं जो हमारे श्रोता लगातार भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने जीवन से जुड़े खास लम्हों को याद कराता है सावन। बारिश की फुहारों को देखकर किसका मन नहीं मचल जाता होगा। पानी की बूंदों को छूकर हम बचपन की हसीन यादों, जवानी की रंगत के साथ जुड़ते हुए मिट्टी की सोंधी खुशबू में खो जाते हैं। सावन खेतों खलियानों में तो हरियाली लाता ही है और साथ में जीवन में भी हरियाली ला देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना किसी उत्सव से कम नहीं है। हमारे यहाँ उज्जैन में श्री महाकालेश्वर जी की सवारी निकलती है। उस दिन शहर में बहुत सी जगह पर फरियाली प्रसाद का वितरण किया जाता है। दोस्तों, सावन आता है तो आती है मायके की याद। याद आता है आम के पेड़ पर डला झूला, याद आती है अंगनाई, याद आता है बचपन। यादें हैं बचपन की, भाई बहन की यादें, माँ पिता, सब कुछ याद आता है सावन में। जब सावन आता है तो आता है रक्षाबंधन का त्योहार। आते हैं भाई मायके से विदा कराने। और हमने आपसे जिक्र भी किया था कि हम एक प्रथा की बात करेंगे बाद कुछ गानों से पहले, हमने आपसे कहा था। तो ये बात वही है कि जब लड़की विदा होती थी पहले के ज़माने में, जब इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल का ज़माना नहीं था, सिर्फ चिट्ठियों से आदान प्रदान होते थे अपने जज्बात और भावनाओं के। तो लड़की जब ससुराल में होती थी, पहली बार ख़ास तौर से जब पहला सावन आता था, तो इंतज़ार होता था लड़की को कि उसके भाई या पिता उसे लेने आएंगे, जिसे कहा जाता था विदा कराने। और ससुराल वाले पूछते थे कि विदा कराने कब आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए भाई या पिता बहुत व्यस्त हों तो किसी रिश्तेदार को भेजा जाता था ले आने। अगर किसी चिट्ठी से भेज दिया जाए संदेशा कि बहन आ जाए या बेटी आ जाए, तो वहाँ पर स्वाभिमान की बात आ जाती थी। बेटी या बहन बहुत उदास हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। तो ये एक अजब सा चलन था। अब तो फ़ोन के ज़रिए ये कह दिया जाता है, टिकट्स भेज दिए जाते हैं कि फला तारीख को आ जाओ, या बहन अपने आप ही चली आती है। लेकिन इस प्रथा का भी एक अलग आनंद था, जो बेटी या बहन के लिए इंतज़ार का मौसम होता था, बड़ा सुहाना था। चलिए, अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से ये गाना है फिल्म बंदिनी का, तो सुनते हैं ये गाना। और आपसे हम सवाल भी तो पूछ लें, आपको संगीतकार का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम।
बचपन की सखियाँ दे जो संदेशा भेजा रे अब के बरस भेज। बेहद जज्बाती कर देने वाला ये गीत आपने सुना फिल्म बंदिनी से, और हमने संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और सन 1963 की ये फिल्म थी। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार जज्बाती करने वाली आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है, 12 महीनों में एक सावन का महीना तो होता है, जीवन साथी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चारों तरफ हरियाली के बीच कभी मिलन तो कभी विरह की अग्नि में जलाता है ये सावन का महीना। उन बहनों के लिए पीड़ादायक बनकर आता है जिन्होंने इस साल अपने भाइयों को खोया है। सचमुच कोरोना के समय बहुत सारी बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध सकी हैं, और बहुत सारे भाई अपने बहन से राखी नहीं बंधा सके। ये बड़ा दुखद रहा ये साल। एक श्रोता ने लिखा है कि इस बार का सावन उन लोगों के लिए सूना है जिन्होंने कोरोना में अपने भाई या बहन को खोया है। सावन का महीना भाई बहन के रिश्ते और पुरानी बातों को याद दिलाता है। अब एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, अफरोज बानो और फरीदा खान की आवाज में है। अमीर खुसरो की ये रचना है। किस फिल्म में आई थी ये रचना, आपको फिल्म का नाम बताना है। दोस्तों, इस गाने को सुनते हुए आंखों में आ जाता है पूरा का पूरा सावन। इस सावन में बूंद बूंद बरसती है मायके की याद, पिता की याद आती है, भाई बहन का साथ। क्या कभी आपने अपने मायके को याद करके गुनगुनाया है ये गीत? क्या किसी भाई ने अपनी बहन को याद करते हुए गुनगुनाया है ये गाना, या भेजा है ये रिकॉर्ड करके कहीं से? चलिए अब सुनवाते हैं यही गाना, और आपको बताना है फिल्म का नाम। आपको फिल्म का नाम बताना है, किस फिल्म में आई थी ये रचना अमीर खुसरो की। बाबुल को भेजो री अम्मा मेरे, बाबुल को भेजो री के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरे भैया को भेजो री के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, बेटी तेरा भैया तो बाला री, बेटी तेरा भैया तो बाला री कि सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री। अम्मा मेरे बचपन को भेजो री, अम्मा मेरे बचपन को भेजो री के सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बचपन
बचपन को भेजो री, बेटी तेरा बचपन तो छूटा री, बेटी तेरा बचपन तो छूटा री, कि सावन आया, सावन आया। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। ये फिल्म थी चोरी चोरी, अमीर खुसरो की रचना थी, चोरी चोरी फिल्म में शामिल की गई थी और यही हमारा सवाल था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही सही आया है, बस एक दो श्रोताओं ने लिखा है नहीं मालूम। क्या बात है अगर जवाब ना पता हो तो नहीं मालूम लिखना, बड़ा अच्छा लगा ये भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का आना, बादल का पानी बनकर प्यासी धरती पर झरने की तरह अटखेलियां करना, अनायास ही उमंग और खुशी लेकर जीवन को महका देता है। पागल कर देने वाली मिट्टी की सुगंध शायद हर सांस पहचानती है। एक श्रोता ने लिखा है सावन से जुड़ी यादों में जब बचपन के समय में झूले बांधते थे, वो याद बड़ी प्यारी सी याद है और ये जो गाना था, इस गाने ने हम सबको जज्बाती कर दिया। सही बात है, ये गाना जब भी हम सब सुनते हैं तो आंखों में एक सावन होता है, उस सावन में यादों का कारवां होता है। दोस्तों 1975 की फिल्म पर्दे पर शर्मिला टैगोर गा रही हैं ये गाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म है चुपके चुपके। एक महाशय छुपकर ये गाना सुन रहे हैं, उन्हीं के लिए शर्मिला टैगोर गा रही हैं गाना। कौन है वो हीरो जिसके लिए शर्मिला टैगोर ये गाना गा रही हैं? आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में, आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में, आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। हमने आपसे पूछा था ये गाना शर्मिला टैगोर किस हीरो के लिए गा रही हैं। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है धर्मेंद्र, और यही सही जवाब है। एक श्रोता ने हमें लिख भेजा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, कहीं कहीं पति और पत्नी भी एक साथ झूला झूलते हैं, लेकिन जो हमने झूले की बात की थी उसके लिए इन्होंने लिखा है, लेकिन नवविवाहिता जब पीहर में झूला झूलती हैं तो उसे अपने पति की याद आती है। राजस्थान में एक परंपरा और है कि विवाहिता झूला झूलती हैं तो अन्य युवतियां उसे
उसे छड़ी से मारकर उसके पति का नाम पूछती हैं पत्नियों से, जो संकोचवश वो नहीं बताती हैं, और जब तक नाम नहीं बताती तब तक वो अन्य महिलाएं उसे छड़ी मारती रहती है। और इस तरह इन्होंने एक इमोजी भी भेज रखा है उसमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर। भाई छड़ी मारना मजाक मजाक में तो ठीक है, लेकिन कहीं जोर से चोट ना लग जाए। पहले एक प्रथा थी कि पत्नियां पति का नाम नहीं लेती थी, तो वो जमाना तो अब गया, अब बाकायदा नाम से पुकारा जाता है। और ऐसी तमाम परंपराएं सावन में प्रचलित हैं। हर प्रदेश में, हर शहर में सावन में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। झूले की जो परंपरा है, वो सब जगह लगभग कॉमन है। उसमें जो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, नागपंचमी जब आती है, नागपंचमी के दिन गुड़िया खेलती हैं जो लड़कियां, गुड़िया खेल के गुड़िया इकट्ठी करके फिर नदी में उसे विसर्जित करने जाती हैं। तो ये तरह तरह की परंपराएं प्रचलित हैं। तो आज इसी बहाने उन परंपराओं को याद कीजिए, और कोई खास परंपराएं हैं तो हमें लिख भेजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब अगले गाने की बारी है। हम अगला गाना सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार की प्यास से। आपको बताना है संगीतकार का नाम। गीतकार का नाम हम बता देते हैं भरत व्यास, आपको संगीतकार का नाम बताना है। कहाँ छुपे हो मन के मितवा, नैना भये उदासी, छलक रहा है सुख का सागर, हम प्यासे के प्यासे सावन के झूले पड़े, सावन के झूले पड़े, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े हो। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। सावन के झूले पड़े, तुम नहीं आए हमको भूले, हमरे अंगना फुलवाना फूले, हमको अकेली देख सहेली, कहती है क्यों ना खिलती चमेली, बेलरियाना मंडवे चढ़े हो, बेलरियाना मंडवे चढ़े, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े हो। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। सावन के झूले पड़े। फिल्म थी प्यार की प्यास। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार हैं बसंत देसाई। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की छटा निराली होती है, इन्हीं रंगों में सावन से जुड़े गीतों का रंग भी निराला लगता है। और इन गीतों में हमें सावन सुनाई देता है, बरसती फुहारों में भीगे तन मन को ये गीत हमें उमंगों तरंगों से भिगो देता है। अब अगले गाने की बारी है। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता देते हैं आया सावन झूम के। आपको संगीतकार का नाम बताना है। बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, ओए मच गई धूम रे, पे आया सावन ओ झूम के, आया सावन झूम के। बदरा बदरा छाए के झूमे, पर्वत हाय रे गजरा रे, बदरिया को चूम के ये आया सावन हो, झूम के आया सावन झूम के।
फिल्म थी आया सावन झूम के, आनंद बख्शी की रचना थी। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, हमने इधर सवाल पूछा नहीं कि उधर श्रोताओं की ओर से जवाब आ गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, यही सही जवाब है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, सावन न केवल एक महीना है बल्कि मस्ती का खुला आमंत्रण भी है। सावन के आते ही जब वादियों में हरियाली होती है और फिजाओं में एक नई तरह की खुशबू होती है तो मन मस्त होकर खुद ही गाने लगता है। तो आप हमें बताइए कि आप कौन सा गाना गाते हैं सावन के महीने में, और जब झूले पर झूलते हुए पींग मारते हुए कौन सी कजरी आपने गाई है बचपन में, वो भी बताइए। कजरी के बोल एक लाइन में आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं। और जब महिला श्रोता हमें बता सकती हैं जब पहली बार शादी के बाद सावन में मायके आई थी तो वो कैसा अनुभव था। बहरहाल अब हम आपको मुंबई लिए आते हैं, मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है। मुंबई का ठाठे मारता समंदर, ये तो आपने सुना ही होगा कि मुंबई में समंदर की लहरें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं, ऊंची उठती लहरें हैं। नरीमन पॉइंट पर पानी के छींटे उड़ाते दो कलाकार मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं और गाड़ियां भी खूब चींटे उड़ा रही हैं, वो भीग रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। तो आपको उन दो कलाकारों के नाम बताने हैं। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, फिल्म का नाम है मंजिल। आपको कलाकारों के नाम बताने हैं। मंजिल फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार की आवाज़ में। यही गाना आप लता मंगेशकर की आवाज़ में भी पहले विविध भारती से सुन चुके होंगे। हमने सवाल पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी हैं। लिखा है, क्या बताएं आपको, हर सावन मज़े से रहता है लेकिन इस बार सावन डरा रहा है क्योंकि हमें हिमाचल घूमने जाना है लेकिन लगातार वहां बादल पर ट्रेन अजीब सी कश्मकश है, क्या करें, टिकट्स के बारे में सोच रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, साप्ताहिक कॉन्फ्रेंस ने आज के कार्यक्रम का मज़ा बिगाड़ दिया है, हम कार्यक्रम अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं। सावन जैसे विषय पे हर कोई बात करना चाहता है और क्या कर सकते हैं, काम की प्रतिबद्धता है भाई, हम आपके काम को समझ सकते हैं और ज़रूरी है, सबसे पहले पहली शर्त है आपका काम और आप जो कर रहे हैं, और काम बड़े मन से किया जाना चाहिए। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। खूबसूरत फिजाओं में सुंदर हरियाली के बीच सावन की घटा है, झील है, कश्ती है, कश्ती चलाती खूबसूरत अदाकारा और शिकारा पर एक बेहतरीन हीरो हैं। दोनों कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। सुनिए गाना और बताइए कलाकारों के नाम। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। ये देख के
छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आपसे हमने ये पूछा था पर्दे पर किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर, बिल्कुल सही जवाब आया है श्रोताओं की ओर से और बहुत तादाद में जवाब हमें मिला है। चलिए अब अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, वो भी बहुत आसान सा है। सावन, यूं तो इंतजार है, वादा है सावन, सावन का बेसब्री से इंतजार होता है सबको। इस गाने में भी इंतजार है सावन का, किसी खास बात के लिए इंतजार है। बताइए फिल्म में कौन है वो दो कलाकार जो पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं। और हिंट के लिए हम आपको बता देते हैं कि वो जो एक कलाकार हैं जिन्होंने दूरदर्शन से प्रसारित रामायण में बहुत मुस्कुराकर भूमिका निभाते थे, राम की भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। फिल्म है सावन को आने दो। गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। झूलों की होंगी कतारें, फूलों की होंगी बहारें, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे, सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी,
गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में तुमको सजा लूंगा। सावन को आने दो फिल्म का गाना था और वादा था। हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे, अरुण गोविल और जरीना बहाब। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। और अब प्रोग्राम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाएंगे और आपको बताना है फिल्म का नाम। छोड़कर शहर को अब जंगल में गुजारे सावन, साल भर में बस यही एक महीना है अपना। और सचमुच ये सावन के गीतों से भरा हुआ प्रोग्राम ऐसे लग रहा है कि और बहुत ढेर सारे गाने सुनवाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। तो सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गीत और हमें बताइए फिल्म का नाम। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म का नाम अनजाना, और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के गीत और सावन की बात है, पल में धूप सुनहरी पल में बरसात है, सप्तरंगी इंद्रधनुष नभ धरती का जोड़ है, चहकते पंछी तितली संग खुले सुगंधी फूल है। भाई ये कविता आपने लिखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम का सफर हो रहा है पूरा। प्रोग्राम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।